हेलो फ्रेंड्स, मैं स्तुति आज आप सबके सामने लेकर आई हूँ वसंत का चैप्टर फर्स्ट। ये एक पोयम है, तो उस कविता को हम शुरू करते हैं जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो बेसिकली इस पोयम के अंदर जो आपके पंछी हैं, पंछी अपनी एक स्टोरी टाइप आप बोल सकते हो, या अपने बारे में वो यहाँ पे अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनकतिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यानी हम पंछी, यानी अपने बारे में बता रहे हैं कि जो हम पंछी हैं, हम लोग उन्मुक्त यानी हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरबंद यानी पिंजरे में बंद करके नहीं गा पाएंगे। जो ये चहकते हैं, आवाज़ें निकालते हैं, हम वो सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे। कनक तिल्लियों से टकराकर, जो पिंजरे की डंडियां होती हैं, जाल जो होता है, उससे टकराकर हमारे जो पुलकित पंख, हमारे जो नाजुक से, ठीक है, हल्के से जो पंख हैं वह टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ पे बता रहे हैं कि हम जो लोग हैं, पंछी जो हैं, वो क्या करते हैं, वो बहता हुआ जल पीने वाले हैं। कहीं पे उन्हें रिवर दिखी, कोई भी नदी दिखी, उसका बहता जल उन्हें दिखा, वहाँ से पीने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो पिंजरे में बंद पक्षी होगा, पंछी होगा, तो वो अपनी मर्जी से तो नहीं खा पाएगा। जब उसे भूख लगी है, क्या उसे तब खाना मिलेगा? नहीं। जो देने वाला है उसे जब खाना देना होगा वो तब उसे खाना देगा। तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं बली, मतलब कटुक निबोरी का मतलब होता है, जो नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ पर एक फ्रूट आता है, कड़वी सी, इसको निबोरी बोलते हैं। कटुक मतलब कड़वा, निबोरी वो जो गोल गोल से जो फ्रूट होते हैं, वो कह रहे हैं वो भी ज़्यादा बेटर है, वो भी ज़्यादा सही है। किससे? कनक कटोरी, यानी जो कटोरी भर मैदा, आटा जो भी हमें खाने के लिए दिया जा रहा है, उस पिंजरे में दिया जा रहा है, लेकिन वो, ठीक है, तो उससे ज़्यादा बेटर तो वो है जो हम क्या खाते हैं, कटुक, वो कड़वी सी निबोरी जो हम खाते हैं, वो हम अपने बल पर खाते हैं, हम पिंजर बंद होकर नहीं खाते हैं। तो इस तरीके की फीलिंग अपनी यहाँ पे बता रहे हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुन्नगी पर के झूले। यानी स्वर्ण श्रृंखला मतलब कि सोने का पिंजरा हो, चाहे चांदी का पिंजरा हो, किसी भी चीज़ का पिंजरा हो, वो है तो एक बंधन ही ना। उससे क्या बेटर, मतलब उससे भी वो कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है इनके लिए। किसी की फ्रीडम को छीन लेना और उसको बंद कर देना, तो उसमें चाहे वो सोने का हो उसका घर, चाहे वो किसी चीज़ का हो, है तो वो बंद ना। जो उसकी आज़ादी है वो तो उससे छीन गई ना। तो अपनी गति उड़ान सब भूले, अपनी हमारी जो तेज़ रफ्तार है, हमारी जो उड़ान है, वो चीज़ें हम भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, ये सब चीज़ें सिर्फ हम सोच रहे हैं, सिर्फ सपनों में देख रहे हैं। तरु की फुन्नगी पर के झूले, जो हम तरु जो होती हैं, लताएं जो होती हैं, उस पे हम जो लटक लटक के इस तरीके से इस डाल से उस डाल पर जाके बैठते हैं, जो भी हम सारी चीज़ें करते थे, वो सब चीज़ें सिर्फ हमारी सपना बन चुकी है, अब रियलिटी नहीं रही है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यानी हमारे अरमान ऐसे थे जो उड़ते थे। हम नीले नभ की सीमा पाने के लिए उड़ते थे ऊपर आसमान में, और लाल किरण सी चोंच खोलकर, जैसे हमारी जो लाल किरण सी है उस चोंच एकदम खोल कर चुगते थे तारक अनार के दाने। यानी दाने वगैरह जो भी पड़ा होता है हम वो करते थे, बट वो अपने टर्म्स पे करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि अपनी मर्जी से खाना, अपनी मर्जी से उड़ना, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीना। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। यानी होती सीमाहीन क्षितिज से, मतलब इन पंखों की जो होड़ा होड़ी होती थी, यानी फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, एक दूसरे से होड़ा होड़ी करते, चलो देखते हो कौन जल्दी उड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हम करते थे, उससे मिलन बन जाता था, या तो हम उसको पार कर जाते थे, या फिर हमारी सांसों की डोरी बन जाती थी, मतलब थक जाते थे उड़ते उड़ते। ठीक है, जैसे जो हम नॉर्मल, हम भी लोग हैं, हम जैसे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, हम जब बच्चे थे तो हम एक दूसरे से होड़ा होड़ी करते थे, कॉम्पिटिशन टाइप करते थे कि ना, कि चलो तेज भागते, देखते कौन जीतता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बता रहे हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। यहाँ पे एक चीज़ बता रहे हैं कि मतलब नीड़ ना दो, मतलब ये चीज़ मत दो चाहे हमें टहनी का, लेकिन हमारा जो आश्रय है वो, मतलब हमसे हमारी जो चीज़ें हैं ना, वो चीज़ मत छीनो। अगर हमें हमारे पंख मिले हैं ना, तो हमारी जो उड़ान है उसमें विघ्न मत डालो, वो चीज़ हमारी वैसे की वैसे ही रहने दो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जितने भी पंछी हैं वह अपनी फ्रीडम के बारे में, अपनी उड़ान के बारे में, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में यहाँ पे बातें प्रकट कर रहे हैं, अपनी इच्छाएं प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि जो पंछी हैं वो पिंजरे में कैद हैं।
तो उस पर ये कविता बनाई गई है और ये किसने लिखी है वो है शिवमंगल सिंह सुमन। इनके द्वारा ये लिखी गई है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है। आई होप सो आपको ये कविता बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।